आपके लिए सक्सेस क्या है? मैं एक ही चीज जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, कम से कम इतिहास में मेरा नाम अंकित रहे। लोग हमेशा मुझे एक इज्जत से, एक खुशी से मुझे याद जरूर करें कि हाँ, कोई था। पैसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ तो है। नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना, मैं बहुत लोग को देखता है कि जिनका मोटो ये रहता है कि पैसा ही चाहिए, पैसा ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि पैसा भी जरूरी है। तो क्या एक पर्टिकुलर डिफरेंस है जो हम अपने फ्यूचर यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं, और आने वाले समय में आप फ्यूचर यूनिवर्सिटी को कहाँ देखते हैं? टॉप यूनिवर्सिटी उसको नहीं बोलते हैं जो केवल डिग्री देने पे फोकस करते हैं। देखिए, डिग्री इज ए गेट पास। व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट I already told that we are not only degree university, we are focusing AI enable innovation, creativity, strong system and employability. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सो यस, जो आज का हमारा पॉडकास्ट होने वाला, अगेन इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड, क्योंकि जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा जी। एंड देखिए, अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में जो नाम है ना, इस नाम के पीछे की रियलिटी क्या है। क्योंकि एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करता है एक मुकाम तक पहुंचने में, लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी होती है ना, उस पर कभी कोई बात नहीं करेगा। सो यस, ही इज द वाइस चांसलर ऑफ फ्यूचर यूनिवर्सिटी, एंड मैं वेलकम करना चाहूंगा सर। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। नमस्कार सर। एंड डेफिनेटली जो आज की कन्वर्सेशन होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल करने वाला हूं जो एक जेनजी के भी माइंडसेट से हो सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स एक फ्यूचर लीडर के हिसाब से भी हो सकते हैं। बिकॉज आई वांट कि आप हमें गाइडेंस दीजिए अपनी पर्सनल जर्नी के हिसाब से। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है, कभी आपने सोचा था लाइफ में दैट यू विल बी द वाइस चांसलर ऑफ फ्यूचर यूनिवर्सिटी? देखिए, मेरा तो एक ही कहना है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। इट इज ऑल अबाउट द डिटर्मिनेशन, ऑल अबाउट द डिटर्मिनेशन। आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली। माय फादर was a great professor of IIT, and God was gifted me a very nice mother. She was very clean heart, क्या बात, emotional, pure soul. दुनिया में सबकी माँ बहुत पूजनीय होती हैं, और भगवान ने तो साक्षात मुझे देवी दिया था, माँ। तो मेरी माँ जो थी, बचपन से ही लाइफ जो है डिसिप्लिन लाइफ रहा। हमारे फादर किताबों के पन्नों में खोए रहते थे, और फादर कर्म पे बिलीव करते थे, और मदर जो है बचपन से एक संस्कार, अच्छा संस्कार मिला। और माँ का बस एक ही चीज था कि मैं उनका नाम रोशन करूं। और अब बात ये थी कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, संस्कार जो अच्छा मिला जी, और मेरा फोकस था कि माँ का नाम रोशन करना है। तो मैंने, जब मैं कॉलेज में था जी, तो माँ को कमिट किया कि वन डे आई विल बिकम द वाइस चांसलर ऑफ सम यूनिवर्सिटी। अब जर्नी इसलिए मुश्किल था कि जिस संस्कार में हम पले, उसमें आज के जमाने की जो हिडन रिक्वायरमेंट है वो तो नहीं थी मेरे पास। चूंकि डिसिप्लिन लाइफ था, साफ सुथरा जिंदगी, सही रास्ते, सच्चाई के रास्ते पे पेरेंट्स ने चलना सिखाया था, और फादर बचपन से ही एक आर्मी वाली ट्रेनिंग थी कि हार्ड वर्क। तो बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जो मेरी स्ट्रगल की जर्नी थी कितनी होगी और कैसी होगी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, जुनून था, पागलपन था, बस फोकस एक ही चीज था कि माँ का नाम रोशन करना है। क्या बात। बहुत सी मुश्किलें आई, लेकिन मैंने जिंदगी में देखा कि अगर माँ बाप का दिल से जब आशीर्वाद मिलता है ना जी, जब वो आशीर्वाद और आपकी कड़ी मेहनत, भगवान जरूर साथ देते हैं। क्या बात है। इसी दुनिया की भीड़ में, जहां कई नकाब हैं, कई लेग पुलर्स,
बहुत सी डर्टी पॉलिटिक्स, अच्छे लोग हैं लेकिन उनकी संख्या कम है, उसी में अपना मुकाम बनाना था। आसान नहीं था, सबके बीच में था, लेकिन सपने मेरे बस एक ही सपना था। चाहे हम जगते हुए और सोते हुए बस एक ही सपना देखते थे कि मुझे वाइस चांसलर बनना है। क्या बात है। अब हमारे फादर जो थे वो खुद सेल्फ मेड थे जी जी। और कोई मुझे पुश करने वाला था नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद और मेरी कड़ी मेहनत, मैंने अपना प्रोफेशनल गोल अचीव किया। कई हडल्स आए, बहुत दिक्कतें आई, तो लेकिन भगवान ने मुझे साथ दिया। एंड आई हैव गिवन almost 40 years to the academics. क्या बात है, it's a long time. और yes, and I have worked in different state, in different leadership positions. तो देखिए होता क्या है कि जब आप डिफरेंट स्टेट में काम करते हैं, स्वाभिमानी हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट हैं। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट हैं, स्वाभिमानी हैं, तो आपको एकदम ये बात निश्चित है कि अपने एरिया में, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। Absolutely correct. Yes, it is very तो necessary. मैं पहले पागलों की तरह देखता था कि जब जो भी वाइस चांसलर के जो सीवीज हैं, जो कैरिकुलम वाइटे है, मैं डाउनलोड करता था और देखता था कि मेरे कैरिकुलम वाइटे और उसमें क्या, कहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, उस ब्लैंक्स को मैं फिल करने की कोशिश करता था। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर रहा और डिफरेंट स्टेट में अपने स्वाभिमान के साथ मैंने हार्ड वर्क करके अपना मुकाम हर जगह बनाया। लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। जहां भी काम किया, मैनेजमेंट के साथ मेरे अच्छे रिलेशंस रहे। ऑनेस्टी और लॉयल्टी, नॉर्मली मैंने जो जिंदगी में देखा कि ऑनेस्टी और लॉयल्टी जो चीजें होती हैं, वो ज्यादा मोटिवेट आप नहीं कर सकते उसके लिए, वो आपके ब्लड में होता है। Correct. और वो आपको फैमिली बैकग्राउंड से मिलता है। yes. तो मेरे फादर और घर का जो संस्कार था, उससे मुझे ऑनेस्टी लॉयल्टी मिली। और जब ऑनेस्टी लॉयल्टी होती है, स्वाभिमानी आप होते हैं, yes. तो और ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। yes. तो बहुत कड़ी मेहनत की, माँ का आशीर्वाद मेरे साथ था और कमिटमेंट्स, आई बिलीव इन कमिटमेंट्स, और भगवान ने मेरी ये इच्छा पूरी की। और अल्टीमेटली आई वाज प्रो वाइस चांसलर इन सम यूनिवर्सिटी, एंड फाइनली I have worked as a vice chancellor around 4.5 years at Sandeep University, Nashik. Okay. Now I'm the vice chancellor of Future University. Perfect, sir. And of course the journey, sorry to cut you, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने अभी एक स्टेटमेंट बोली कि that family, क्योंकि फैमिली इतनी मैटर करती है। अगर फैमिली को आप प्रेज करेंगे, वक्त देंगे और अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, तो आपको जो दुआएं मिलेंगी ना, जी बिल्कुल, यू एवरीथिंग, बिल्कुल यही आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल 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 कह रहे हैं। और आप अगर प्योर सोल हैं, आप जो है अच्छे संस्कार से निकले हैं, तो जरूर। और दूसरी बात, एक ही बात कहना चाहते हैं कि दुनिया में कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। केवल एक ही चीज है, जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। आपके जो मंजिल है उस पर फोकस पूरा होना चाहिए। उसी भीड़ में रहिए, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन जगते हुए, सोते हुए बस एक ही सपना है, आपकी मंजिल। Absolutely correct. Perfect. अच्छा, एक चीज मेरे को बताइए, ऑफ कोर्स ये जो आपने मैनिफेस्ट ही करा कि दैट यू आर वर्किंग हार्ड, दैट यू वांट टू बी द वाइस चांसलर, मेरे को ये बनना है, तो इसके लिए मैं क्या एक रोड मैप बनाऊं, क्या क्या मैं पाथ को चूज करूं। परफेक्ट सर, परफेक्ट। आप लेकिन सक्सेस को किस नजर से देखते हैं? आपके लिए सक्सेस क्या है? देखिए, मेरे लिए तो सक्सेस एक ही चीज है कि जहां तक मेरा लगता है कि ये जब जो जिंदगी ऊपर वाले ने दी है, तो मैं एक ही चीज जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, कम से कम इतिहास में मेरा नाम अंकित रहे। लोग हमेशा मुझे एक इज्जत से, एक खुशी से मुझे याद जरूर करें कि हाँ, कोई था। तो मैंने तो बस एक ही चीज, यही सपना देखा था। और अभी भी ये तो
पूरी जिंदगी इट इज ए लर्निंग, Absolutely, sir. है ना? यू लर्न टिल योर लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ। Absolutely. तो ये लर्निंग है, अभी भी सीखता हूँ, अभी भी चल रहा है। और मैंने अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से कमिट किया है कि मैं कभी रिटायर्ड नहीं होऊंगा। Wow, sir. Yes. And of course, that's the energy ki that since from the past 40 years जो आपका जी, experience है, जी, still you are with very जी, positive energy जी, के जी, साथ you are जी, present here. जी, आपसे लेकिन मैं जानना चाहूंगा, देखिए अभी recently I had words with one of the professor from this future university, जी, जहां पर we have discussed about the middle class family, right? क्योंकि आप भी middle class family से आप जी, आए हैं, you don't have any godfather जो जी, पहले जी, से इस field कभी में नहीं, हो, कभी नहीं, right? So starting from the scratch, it's not a cup of tea for everyone, right? So sir, आप पैसों को किस निगाहों से देखते हैं कि मनी मैटर्स कितनी मैटर करती है? बिकॉज यू सेड इन द बिगनिंग कि फैमिली पहले है, लेकिन सर मनी भी तो इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। देखिए क्या हुआ कि अब जब मैं पैदा हुआ तो आपको बताया कि मेरे फादर जो पुराने प्रोफेसर हुआ करते थे और आईआईटी के, दे वेर द नेशनल एसेट। ओके, तो वो जो होते थे, और जो बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि बेटा पैसा कुछ नहीं है, इज्जत, स्वाभिमान, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है, ऑनेस्टी, ये सब चीज सिखाया। जिंदगी के राहों में जब ये लेके हम चले, और ये तो मेरे ब्लड में ही था, लेकिन जिंदगी के राहों में जब कई बार जिंदगी ने मुझे ये दिखाया, बताया कि भाई पैसा भी जरूरी है। तो ये तो जरूर है कि पैसा भी जरूरी है, लेकिन मैं आज भी इससे डिफर करता हूं कि पैसा ही जरूरी है। पैसा भी जरूरी है, लेकिन पैसा ही जरूरी है ये नहीं। लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ तो है। नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना, मैं बहुत लोग को देखता है कि जिनका मोटो ये रहता है कि पैसा ही चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस जिंदगी में अपना एक मुकाम और जो हमारी जरूरतें हैं और जो हमारा रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो पैसा ही जरूरी है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि पैसा भी जरूरी है। एंड आपका एक विजन जानना चाहूंगा मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से। बच्चे हमेशा सोचते हैं कि दैट आई वांट टू बी अ फाउंडर, आई वांट टू डू स्टार्टअप। आपको पता है लोग सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा एक माइंडसेट बन जाता है कि यार उसके पास ये है तो मेरे को भी यही चाहिए, तो ये नहीं पता कि बैकग्राउंड रियलिटी क्या है। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि बिजनेस अच्छा है या जॉब अच्छी है, एज अ वाइस चांसलर आपके ओपिनियन से बच्चों को क्या करना चाहिए? बिजनेस में लाइन में जाना चाहिए, जॉब लाइन में जाना चाहिए? देखिए अब पता नहीं कहां तक सही है कहां तक गलत है, मेरा एक्सपीरियंस तो एक ही है कि भाई आप अपने आप को जानते हैं कि वेयर आई एम, व्हाट इज माई स्ट्रेंथ। जो आपके स्ट्रेंथ है, जो गॉड ने आपको अलग से एक दिव्य शक्ति भी दी है हर इंसान को, और जो आपके खुद के स्ट्रेंथ है, तो उसको आप उससे आप जज कीजिए कि आप में है क्या। क्यों? क्योंकि या तो बिजनेस या जॉब, जिसमें भी जाएंगे होना होगा नंबर 1। क्या बात है, सेकंड का कोई गुजारा नहीं है, नंबर 1 होना है, तो वो स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है। एंड अब ये बताइए सर, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ट्रेंड इतना ज्यादा चल रहा है कि दैट पीपल आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड, राइट? स्टूडेंट्स की भी अगर हम बात करें, जो डिस्ट्रैक्शन बन चुका है ना कि दैट दे आर स्क्रॉलिंग द रील्स एंड 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, दे आर नॉट फोकस्ड अबाउट देयर कैरियर, दे आर नॉट फोकस्ड अबाउट देयर कम्युनिकेशन विद देयर पेरेंट्स। दैट इज वेरी नेसेसरी। इसको कैसे आप समझाएंगे, जस्टिफाई करोगे कि क्या ये वेस्टेज ऑफ टाइम है और किस तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए? देखिए, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसके अपने एक लिमिटेशंस है। उसके अपने फायदे और मतलब जो आपके साइड इफेक्ट्स हैं वो हैं, राइट? तो आप अगर उसको सही तरीके से यूज करेंगे जिसके लिए वो बना है तो ही ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, उसका गलत यूज करेंगे तो दिक्कत तो आएगी। और दूसरी बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू हाउ फ्यूचर, देखिए हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हाउ फ्यूचर यूनिवर्सिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी। आपको पता है आज का जो रिक्वायरमेंट है, वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू बिकम क्रिएटर ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली द यूजर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम ये करते हैं। और दूसरा,
हमारी इंडस्ट्री से अलाइन करते हैं, हम उन्हें प्रॉपर उनकी पूरी डेवलपमेंट पे, पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हम काम करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हैं, अच्छे अच्छे जो टॉप हमारी फैकल्टीज है उस पर काम करती है। I had words with Aditya Nath, one of the assistant professor. He also claimed that एक student है जिन्होंने एक ऐसी ऐप बनाई है कि जिसमें they can check ऐसी चीजें on daily basis, CV, curriculum writing, right? इसको चेक करा जाता है, स्कैनिंग करी जाती है और एक दिन में that AI app has been created by them. बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता दें कि अपने बच्चों में हम लोगों ने स्पिरिट डाला है क्रिएटिविटी, और वो हमेशा कुछ ना कुछ न्यू मतलब इन्वेस्टिगेशन, कुछ नया क्रिएशन वो करते हैं और करने की कोशिश करते हैं, और वही हम लोग एक सही रास्ते पे, सही राह पे उनको ट्रेनिंग देते हैं। क्या बात है। And sir, how you will justify the things that the people of like I'm talking about the youth, जो लोग 18 से 25 साल की उम्र में होते हैं, या तो फिर वो अपने आने वाले समय को आबाद कर सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं। बिल्कुल। किस तरीके से एक अप्रोच रखनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, एक विजन क्या होना चाहिए, एक रोड मैप, जस्ट फॉर द गाइडेंस, प्लीज बताइए। देखिए, अभी तो क्या है, आज की डेट में आपको मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा। आज की डेट में, आज की डेट में जो मार्केट है, जो मार्केट का ट्रेंड है, जो मार्केट का रिक्वायरमेंट है, आपको एक तो आप इंडस्ट्री रेडी स्किल्स होने चाहिए। यस, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अपने आप को जो न्यू टेक्नोलॉजी है उससे अपडेट करनी है। जैसे आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो AI एनेबल्ड इनोवेशन पे बिलीव करते हैं, राइट, और इसीलिए और बच्चे को तैयार करते हैं फॉर एम्प्लॉयबिलिटी सबसे ज्यादा हम ध्यान देते हैं कि बच्चे स्वावलंबी बने, एम्प्लॉयबिलिटी हो, अच्छे जगह मल्टीनेशनल्स में वो एम्प्लॉयड हो, उन्हें प्लेसमेंट मिले। तो इस पे काफी हम लोग काम करते हैं। और जहां तक मेरी बात है, हम तो एक ही बात सोचते हैं, देखिए जैसे बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान देना पड़ता है। आप देखिए, एंटायर बिजनेस वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। एब्सोल्युटली, ये बेसिक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना ये बहुत जरूरी है। एक अच्छा स्किल, ये कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, वो जरूरी है ना। आप कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने पर्सनालिटी को कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो जरूरी है। और बाकी आप जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें आप एडॉप्ट करके आप स्किल्ड हैं, वो जरूरी है। तो स्किल डेवलपमेंट पे भी काफी ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं। और ये चीज सर, एज अ वाइस चांसलर एक चीज बताइए, हम रेगुलर डिग्रीज की बात करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि मार्केट में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है? देयर आर ऑनलाइन कोर्सेज, देयर आर यूट्यूब लर्निंग्स एज वेल, उनके साथ compete करना, एंड आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट द बिग यूनिवर्सिटीज आल्सो, सो क्या एक पर्टिकुलर डिफरेंस है जो हम अपने फ्यूचर यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं, और आने वाले समय में आप फ्यूचर यूनिवर्सिटी को कहां देखते हैं? हाँ, मैंने तो आपसे कहा, क्या होता है कि टॉप यूनिवर्सिटी उसको नहीं बोलते हैं जो केवल डिग्री देने पे फोकस करते हैं। देखिए, डिग्री इज ए गेट पास। इफ यू हैव गेट पास, यू कैन एंटर द गेट, बट if you don't have talent and also not interest in talent, then you will come back from the gate. So what I want to tell you that I already told that we are not only degree university, we are focusing AI enabled innovation, creativity, strong system and employability, है ना। तो ये सारी चीजें, अभी देखिए जितना आउटकम बेस्ड एजुकेशन है हमारा, आप आज देखिए, आज हम लोगों ने जो भी NEP 2020 हमारे गवर्नमेंट ने जो NEP 2020 इंट्रोड्यूस किया, हम उस पे काम करते हैं। आज हम एक ऐसे यूनिवर्सिटी हैं कि हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया है AI एनेबल्ड इनोवेशन, क्रिएटिविटी पे, जो बच्चे अभी से अपने आप को प्रिपेयर किए हुए हैं, ये जो स्टार्टअप और ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हम एडॉप्ट करके करते हैं, और हम उनको टोटली प्रिपेयर करते हैं फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। हम क्लासरूम टू द कैरियर, हमारा फोकस है क्लासरूम से कैरियर तक। जी,
So that is why we are different from them. Perfect. बस मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि ज्यादा समय मैं आपका नहीं लेने दूंगा इस टाइम, बिकॉज यस यू आर वेरी मच ऑक्यूपाइड. ये बताइए मेरे को, हम यूथ की ही बात करते हैं आज की डेट में, जिस तरीके से हम डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट मैंने रखा आपके सामने, लेकिन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का जब कैरियर बन चुका होता है तब भी इतने कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनके माइंड में, राइट? सो ऐसे केसेस में क्या एक आप प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहेंगे, लाइक इफ यू आर मोर देन लाइक अबव 30, राइट? एग्जैक्टली आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए और तब तक क्या कुछ हमें अचीव कर लेना चाहिए अपनी जिंदगी में एज पर योर एक्सपीरियंस? नहीं, हमारा तो एक ही चीज है कि हर इंसान का अपना एक एम होना चाहिए लाइफ के लिए, गोल. बिकॉज मेरा कहना है कि लाइफ इज ए लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम. लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम. तो टाइम जो है बहुत फास्ट है और हमको उसी में काम करना है. और हमारा एम क्या है, जैसे मैंने कहा कि मेरा एम है कि ये छोटी सी जिंदगी में मुझे आसमान छूना है. तो सवाल ये होता है कि आप फोकस है, आपको पता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है. मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, देखिए जैसे NEP 2020 की बात करते हैं, लोग तरह तरह की बात करते हैं NEP 2020, लेकिन मेन मकसद क्या है NEP 2020 का? कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चों के लिए कि वो अपने जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वो अपने सब्जेक्ट कोर्स को चूज कर सके और अच्छे से एंजॉय करते हुए उसको डेवलप कर सके अपने आप को, और वो अपने रास्ता, अपने मंजिल को अचीव कर सके, है ना? ताकि वो जो है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, एक सक्सेसफुल कैरियर के लिए अपने को प्रिपेयर कर पाए. तो ऐसा ही है. तो ये डिपेंड करता है. मेरा तो एक ही चीज है, मेरा तो संदेश भी एक ही है कि भाई एक ही चीज है, जिंदगी छोटी है और टाइम जो है बड़ी स्पीड रफ्तार से भागता चला जा रहा है. हमारे देश में कितने अच्छे साइंटिस्ट जो चंद्रमा पे चले गए, जो इतने क्रिएटिविटी, एक से एक साइंटिस्ट हैं हमारे जिंदगी में. yes. उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया. हम भी कुछ ऐसा करें कि इतिहास में मेरा नाम अंकित हो. Definitely, and nobody can stop you as well because of the vision that sir have. And absolutely sir, it's an honor to have a podcast with you. And definitely बहुत questions है, but मेरे को लगता है शायद दिन कम पड़ जाएगा हम पे. But yes, it's a great. हम आते रहेंगे आपके definitely sir, you have to, because कहीं ना कहीं गाइडेंस की एक रिक्वायरमेंट होती है हर एक व्यक्ति की लाइफ में. बट वंस यू हैव अ पर्सन सिटिंग विद यू जिसके पास ऑलरेडी ऐसा एक्सपीरियंस है, तो आपको वो अच्छे से गाइड कर सकते हैं. स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, आप लोग अच्छे से जान गए होंगे सर की पर्सनालिटी को एंड द विजन दैट दे हैव. सो बस ये कहना चाहूंगा कि दैट यस, future university, it's a future, and many big changes are going to be happen, and still there are creativity जो आज की डेट में चल रही है in this university, and yes, be a part of it, and thank you so much again for coming. And yes, thank you so much. मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ, एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर. दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच एवरीवन, and again thank you so much sir. Thank you.